अगर बात करें इन्फिनिटी स्टोन्स की तो कहा जाता है कि सबसे पहले ये इन्फिनिटी स्टोन्स ओडिन के पास देखे गए थे। पर जब इनकी शक्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने यूनिवर्स में इसे अलग अलग जगह छिपा दिया ताकि इसका कोई फ़ायदा ना उठा सके। तो आज का एपिसोड है हमारा माइंड स्टोन के बारे में कि कैसे ओडिन को माइंड स्टोन मिला और माइंड स्टोन पाने के लिए उसने क्या संघर्ष किया। माइंड स्टोन सबसे पहले जिस सेलेस्टियल ने ढूंढा उसका नाम तैमूत द ड्रीमर था। उसने माइंड स्टोन से एलियन रेस चितोरी को एडवांस बनाया और उसका इंटेलिजेंस का केंद्र रखा, जिसे चितोरी आर्मी की कॉन्शियसनेस और थिंकिंग एबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ा। जब ओडिन को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता चला तब उन्होंने उनको पाने की तीव्र इच्छा जताई। स्पेस स्टोन और पावर स्टोन को हासिल करने के बाद अब बारी थी माइंड स्टोन की। पर वहाँ सेलेस्टियल को पता चल गया कि ओडिन उसे लेने आ रहे हैं, तो वो अकेले हमले का इंतज़ार ना करते हुए अपनी आर्मी के साथ ओडिन पर पहला हमला कर देते हैं, जहाँ ओडिन आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी ओडिन अपना पावर स्टोन इस्तेमाल करता है जो तैमूत के कवच को तोड़ देता है और फिर ओडिन उन पर भारी पड़ने लगता है। जैसे ही पासा पलटा ही था कि तैमूत अपने माइंड स्टोन से ओडिन के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं और बाकी की एसगार्ड आर्मी को उसकी तरफ मोड़ देते हैं। पावर स्टोन के इम्पैक्ट से अब तैमूत की आर्मी को ज़्यादा नुकसान होता है। ओडिन सेलेस्टियल्स के साथ एक समझौता करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि अगर उनको माइंड स्टोन मिल गया तो वो किसी को नहीं मारेंगे। हारने के डर से तैमूत फिर से एक बार माइंड स्टोन का इस्तेमाल करते हैं और डोमिनेट करते हुए ओडिन के दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। पर इस बार ओडिन माइंड स्टोन के साथ अपनी ओडिन फोर्स को जोड़ देते हैं और तैमूत को घुटने पर ले आते हैं। अब सेलेस्टियल्स ओडिन की सारी शर्तें मानकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। वहीं ओडिन अपने वादे से मुकर गए और तैमूत के सर को धड़ से अलग करके स्पेस स्टोन की मदद से टेलीपोर्ट कर दिया, जिससे बाकी सारे सेलेस्टियल्स मारे गए और माइंड स्टोन उनके इन्फिनिटी गॉन्टलेट में पहुंच गया। सेलेस्टियल्स को पीछे छोड़ने के बाद ओडिन को चितोरी सेना के बारे में पता चला कि किस तरह उन्हें बनाने के लिए तैमूत ने माइंड स्टोन का उपयोग किया है। हालांकि उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए बहुत ही नीचे और नीच रूप में देखा गया और बस उन्हें छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने धर्मयुद्ध को जारी रखकर और ईथर के रूप में रियलिटी स्टोन का पता लगाने के लिए माइंड स्टोन का इस्तेमाल किया, जो कि उनके पिता बोर ने बहुत पहले छिपा दिया था। बहुत साल बाद जब ओडिन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि इन इन्फिनिटी स्टोन की वजह से जो तबाही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में मचाई है वो बहुत विनाशकारी है। अब ओडिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं और उनको अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, जिसके चलते वो इन्फिनिटी स्टोन को ब्रह्मांड में अलग अलग करके छोड़ देना चाहते हैं ताकि कोई भी इसकी असीम शक्तियों का बुरा इस्तेमाल ना कर सके और इतनी तबाही ना मचा सके। वो माइंड स्टोन को चितोरी आर्मी को वापस लौटा देते हैं और बाकी के बचे स्टोन्स भी अलग अलग छिपा देते हैं। तो ये था आज का एपिसोड जहां हमने देखा कि किस तरह ओडिन ने माइंड स्टोन हासिल किया और वापस उसे चितोरी आर्मी को लौटाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको लगा कि इस कहानी में हमसे कुछ मिस हो गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है रवि चंदोला और आप देख रहे हैं द पैरेलल डायमेंशंस।